Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो स्टोरी शेयर किए हैं वो स्टोरी बहुत ही भयानक है और मैं चाहती हूँ, गॉड से ये प्रे करती हूँ कि हर कोई जो भी मेरा ये स्टोरी सुन रहा है, भगवान उनकी हर अच्छी कामनाएं पूरी करे, मेरी भी और आप सबकी भी। जय श्री राम। आज मैं बहुत ही एक ऐसी कहानी बोलने वाली हूँ जो सुनकर आप लोग बहुत ही आश्चर्य हो जाएंगे। मैं भी ये कहानी पढ़ने के बाद बहुत ही मेरे को दुख भी लगा और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं नदीम। नदीम जो कि कश्मीर में रहते हैं, वो अपनी ही एक कज़िन का स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। नदीम बताते हैं उनका एक कज़िन था आसिफ, जो कि मतलब पढ़ाई किया था 12th तक। उस समय का बात है ये। नदीम तब 17-18 साल का हुआ करते थे। उनका कज़िन उनसे काफ़ी बड़े थे, वो 24-25 साल के थे। वो 12th देने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं, तो उनके मम्मी कहते थे, उनके पापा का एक शू शॉप है छोटा सा, तो उनकी मम्मी कहती थी कि अपने पापा की दुकान में तू बैठा कर। बट उन्हें मंजूर नहीं था, उनको नौकरी करनी थी। वो इधर उधर बहुत भटकते थे पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। फिर उन्होंने क्या किया, आसिफ ने अपने ही एक फ्रेंड को कहा कि तू जिस फैक्ट्री में जॉब करने जा रहा है, तू एक काम करना, अगर कोई खाली होगा जगह तो मुझे बता देना। तो उन्होंने, उनका आसिफ का फ्रेंड ने कहा ओके श्योर, मैं ज़रूर बता दूंगा, तू चिंता मत कर। तो आसिफ इंतज़ार करने लगे। उनका फ्रेंड चले गए अपनी जॉब पर। फिर वो 2-3 महीने बाद रिटर्न आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, एक जगह खाली है, हो सके तो तू मेरे साथ चल। बट इनके पेरेंट्स ने बहुत मना किया, उनके चाचा चाची ने भी मना किया। उनके चाचा चाची मतलब नदीम के मम्मी पापा ने भी मना किया कि मत जाओ, इतना दूर नौकरी करने जाओगे। वो भी बोल रहा है कि फैक्ट्री बिल्कुल जंगल में है, वहाँ पर आबादी नहीं है, मत जाओ वहाँ पर। बट आसिफ को मंजूर नहीं हुआ। आसिफ अपना पैरों पे खड़े होना चाहते थे क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। वो अपने फ्रेंड के साथ चले गए। जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर रहने का भी अच्छा सा जगह है, बहुत लड़के शेयर करके रहते हैं। और आसिफ थोड़े से पढ़े लिखे थे, 12th तक थे, इसीलिए उनको हिसाब किताब का नौकरी मिल गया। वो जगह खाली थी तो उनको मिल गया। वो बहुत ही खुश हुए, अच्छा सा सैलरी भी था उनका। तो उन्होंने कहा कि उनके उस दोस्त को कहा, अगर तू, फिर उनके दोस्त का फैमिली था, कि तू अगर नेक्स्ट मंथ फिर जाएगा तो मेरे घर में मेरे तरफ से बोल देना और मैं लेटर भी लिख लूँगा। तब के ज़माने में फ़ोन ज़्यादा हुआ नहीं करते थे। तो उसके फ्रेंड ने कहा हाँ, मैं जाऊँगा तो मैं बता दूँगा, तो लेटर भी लिख डाल। तो उन्होंने लेटर लिखकर अपने मम्मी पापा को बता दिया कि मैं यहाँ पर बहुत ही मौज से रह रहा हूँ। 1 हफ्ता के बाद ही उन्होंने लेटर लिखा, और यहाँ पर रहने खाने का कोई भी असुविधा नहीं है, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ पर अच्छा हूँ, आप लोग चिंता फिक्र बिल्कुल मत करना। ये लोग गांव के ही थे, आसिफ, उनका फ्रेंड, सब कोई। तो आसिफ को बहुत अच्छा लगता था नहर में जाके, नहर होता है जो, वहाँ पर जाके नहाना। तो वहाँ पर जो फैक्ट्री के जो रूम्स थे, क्वार्टर्स थे, वहीं पे वॉशरूम वगैरह भी थे। लेकिन आसिफ को दिल करता था कि कभी कभार, सामने एक नहर था और नहर के पास ही कुछ दूर जाने के बाद ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी हुआ करता था। इसीलिए बाकी लड़कों को पसंद नहीं था उस नहर में जाने के लिए। वो लोग कहते थे कि मत ही जाओ, वहाँ पर जाने के लिए हमें यहाँ का जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वो लोग मना ही करते हैं। तो आसिफ एक दिन जिद करने लगा कि चलो ना, दोपहर के समय में जाने से क्या हो गया, थोड़ा सा चलते हैं, हमारे तो 2 घंटे का पूरा छुट्टी होता है, हम लोग जाकर घूम फिर के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चले आएंगे। तो उन लोगों ने कहा ठीक है चलो। तो वो लोग, दोस्त लोग चले गए। जाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, तो करीब करीब वो लोग 4-5 दिन से जाने लगे। वहाँ पर नहा धोकर आ जाते थे, अपना लंच किया करते थे, फिर अपना काम पे चल देते थे।
एक बार संडे का दिन था, आसिफ ने कहा अपना आसिफ का जो रूम था, कपड़े वगैरह थे, सब कुछ आसिफ ने धोया, सब कुछ किया, साफ़ सुथरा किया। उसके बाद अपने फ्रेंड्स को कहा कि चल हम लोग नहर में जाकर नहाते हैं। बस उनके फ्रेंड्स ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा लग जाता है सिटी की ओर जाने के लिए, हमें कुछ कुछ दुकान से सामान लाने जाना है। क्योंकि मेस का जो आदमी है उन लोगों ने हमें कहा है। तो आसिफ ने कहा तो क्या मैं अकेला जाऊं? तो आसिफ का जो फ्रेंड सर्कल था 4-5, उन्होंने मना कर दिया। तो आसिफ क्या किया, खुद ही अकेला चले गया। तो उनके दोस्तों ने मना भी की कि मत जा, तो अकेला मत जाओ वहाँ पर। तो आसिफ बोला मैं गांव का लड़का हूँ, मुझे डर नहीं लगता। वो चला गया। जाने के बाद फिर उसके करीब करीब 2-3 घंटे बाद जब आसिफ लौटा नहीं, तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने कहा कि आसिफ तो सिटी भी नहीं गया है, आसिफ नहर गया था, वो कहाँ, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? उसके सुपरवाइज़र ने भी कहा कि आसिफ कहाँ गया, आसिफ को तुम लोगों ने क्या उसको सिटी भेजे हो तुम लोग ने उसे भी? तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं सर, सिटी तो कुछ कुछ दूसरे लड़के गए थे, उनका नाम ले लिया गया। तो आसिफ कहाँ गया है? आसिफ नहर गया था, एक लड़का ने कहा। तो बोले इतना देर तक नहर में क्या कर रहा है, जाओ उसको देख कर आओ। जब वो लोग देखने गए तो देखते हैं कि आसिफ वहाँ पर पत्थर में बेहोश पड़ा हुआ था। देखकर तो बहुत डर गए, उसके मुंह में पानी उनी छिड़का गया, लेकिन आसिफ का होश नहीं आया। फिर उसको घर पर लेकर आए जहाँ पे वो रहता था। वहाँ के फैक्ट्री में कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी थे, 2 डॉक्टर थे, वो लोग आए। आने के बाद आसिफ को देखे, आसिफ को कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिया, फिर ड्रिप लगा दिया, बोले पानी का भी कमी लग रहा है लड़के में। फिर ऐसे करते करते दूसरे दिन दोपहर को जाके आसिफ को होश आया। तब सब ने बहुत खुश हुए कि चलो होश आ गया है। उसके मम्मी पापा तो जानते ही नहीं थे ये बात। उसके बाद आसिफ जब जागा है, तब उसका जो गांव का वो दोस्त था जिसने उसे नौकरी लगाई थी, वो कह रहा था कि वो उठकर इधर उधर देखने लगा और चीखने चिल्लाने लगा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, और अपने हाथों को हवा में घुमाने लगा जैसे किसी को मार रहा हो। तो सब कोई बोले क्या हुआ है आसिफ, तुझे क्या हुआ है? तो बोल रहा है कि देखो ना ये कौवा को, देखो ना ये मुझे परेशान कर रहा है, देखो ना ये कौवा तब से मुझे परेशान कर रहा है, मेरे कंधे पे बैठ रहा है, सर पे बैठ रहा है, कुछ बोल रहा है, ये अपने भाषा में ही कुछ बोल रहा है, कौवा क्या बोलता है, ऐसे ऐसे करके चीख रहा है। तो उसका दोस्त जो गांव का था, गांव वाला था, वो बोला जी ये क्या बोल रहा है। डॉक्टर भी आए, डॉक्टर ने उसे चेकअप किया, कहा कि नहीं इसे कुछ प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है। तो सब बहुत डर गए। फिर उसका जो सुपरवाइज़र था बोले ये कुछ दूसरा ही मामला लग रहा है, ऐसे करो इसे शहर ले जाओ, एक मतलब मस्जिद में ले जाके दिखाओ वहाँ पर। तो ये लोग लेकर चले गए, वहाँ पर दिखाए एक मौलवी जी को। तो उन्होंने देखा, उसे ताबीज़ दी, दम किया, लेकिन उसको फिर घर लेकर आ गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो डर के मारे चीख कर सोते सोते उठ जाता और उसी तरह बोलते रहता, देखो ये कौवा मुझे मार रहा है, कभी मुझे काट रहा है, देखो मेरा कान काट रहा है, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। और फिर 2-3 दिन ऐसे हालत उसकी रहने के बाद वो क्या करता, दौड़ दौड़ के वही कब्रिस्तान के पास चले जाता। सब कोई ढूंढ ढांढ के उसे ले आते। फिर उसके जो मालिक थे फैक्ट्री के, उन्होंने कहा इसे घर छोड़ के रहो। तो उसका जो गांव वाला था वो बोला हाँ मैं तो इसका गांव का हूँ। उसको लेकर और 2 लड़के भी, वो अकेला नहीं आ सकता था क्योंकि वो कहाँ कहाँ भाग रहा था और कुछ जो ना जवाब देता था बात का, ना कुछ, खाली कहते रहता था कि ये कौवा मुझे कुछ कर रहा है, खाना पीना तक छोड़ रखा था। तो उसे लेकर आ गए उसके घर पर। उसकी ये हालत देख कर उसके मम्मी पापा तो एकदम मतलब सहम गए, डर गए कि ये क्या हो गया। नदीम भी रोने लगा, जो भाईजान को क्या हो गया है। फिर उनके घर वाले भी उसको कई अल्लाह वाले से मतलब दिखाएं कि इसे क्या हुआ है। सब ने कहा कि नहीं ये हमारे बस का बात नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ होने से तो इस पे हम लोग हाजिर भी कर सकते थे, कुछ हम लोग पता कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। कई लोगों ने उसे ताबीज़ दी, कई लोगों ने उसे दम किया हुआ पानी भी दिए, उसके सोने के जगह में मतलब कुछ रखने के लिए भी दिए।
घर में हिसार भी किया कि ये भागने नहीं पाए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उसे। वो उसी तरह चीखता चिल्लाता और बोलता कि ये कौवा मुझे काट रहा है, ये कौवा मुझे कुछ बोल रहा है। खाने बैठता, ऐसे करके दौड़ के भागने के लिए तैयार हो जाता। हर समय ऐसे करते करते उसे बांध कर रखते थे इसीलिए घर में, नहीं तो किसी वक्त भी वो निकल जाया करता था। निकल के सीधा वहाँ कभी कोई कब्रिस्तान हो या कोई मतलब आबादी से दूर जगह हो, वहाँ पर जाके वो बेहोश मिल जाता था। ऐसे करते करते फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। नदीम ने हमारे साथ शेयर किए थे अपने कज़िन्स के बारे में। उसके बाद नदीम लोग तो मतलब उसी वजह से, नदीम के जो घर वाले हैं, नदीम बताते हैं बाहर नौकरी करने जाने के लिए कोई लड़का को उनके घर वाले बहुत डर जाते हैं। बट अभी ऐसा किसी के साथ और नहीं हुआ है, गॉड ब्लेस, लेकिन फिर भी बहुत डरते हैं। और इस आसिफ का ऐसे हालत होने के बाद आसिफ का मम्मी भी काफ़ी हद तक पागल जैसे हो गई थी, अपने आप बात करने लगती थी। कभी कहती थी कि आसिफ आसिफ तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो अकेले अकेले, चलो अंदर चलो। उसकी मम्मी कभी छत पे बैठ जाती थी और ये हवा में हाथ घुमाते रहती थी, तो कोई बोलता था कौन है वहाँ पर, तुम क्या कर रही हो, तो बोलती थी कि मैं आसिफ बैठा हुआ ना मेरे साथ, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो क्या, जाओ कुछ लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, मेरा आसिफ भूखा है। इस तरह उसका माँ भी बोलती रहती थी। उसके माँ फ़िलहाल उस तरह ही हालत है उनकी, कुछ हालत सुधार नहीं हुआ है। बट बहुत ही दुखद घटना है नदीम जी, ये आपके ज़िंदगी में, आपके कज़िन के लाइफ में घटित हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। जय श्री राम।